नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक अम्मा की कहानी शेयर करना चाहूँगी। और अम्मा जी थी, भरे पूरे परिवार में रहती थी, खूब खुश थी। बच्चे बहुत उनकी केयर करते थे, मतलब उनको कोई परेशानी नहीं थी। हल्की-फुल्की उनको घुटनों में प्रॉब्लम रहती थी, जिस पे वो तेल वगैरह लगा के करके उसको ठीक कर लेती थी। मतलब कोई उनको वैसे कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन अम्मा को कुछ काम था, बेटे से कुछ कहना होगा, तो वो उसके रूम में गई अपने बेटे के पास। तो वहाँ पे उन्होंने एक कंबल रखा देखा, ब्लैंकेट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सॉफ्ट। तो वो जब बैठ के वहाँ पे और बात करते करते बेटे के साथ उसको कंबल को ऐसे प्यार से सहलाने लगी, जैसे कोई बच्चे को सहलाता है, या कोई सॉफ्ट सी नई सी चीज़ मिलती है ना, जैसे बच्चे को टेडी मिल जाए या कुछ मनपसंद सी चीज़ होती है तो आदमी को बड़ा अच्छा लगता है। तो वो अम्मा जितनी देर बेटे से बात करती रही, उतनी देर वो कंबल पे धीरे धीरे उसको सहलाती रही, प्यार करती रही। तो बेटे से ये बात छुपी तो रही नहीं, तो वो समझ गया कि माँ को कंबल पसंद आया है। तो नेक्स्ट डे बेटा ऑफिस से आते हुए सेम कंबल अपनी माँ के लिए भी ले आया। तो माँ के कमरे में गया कि अम्मा, अब ये तुम पुराना कंबल हटा के रख दो और मैं तुम्हारे लिए नया कंबल ले आया हूँ, अब से तुम इसे ही ओढ़ना। और जैसे चमक आ गई, जैसे बच्चे को खिलौना मिलता है उसकी आंख में चमक आ जाती है, ऐसे अम्मा जी की आंख में बड़ी अच्छी चमक आ गई कि भाई जो चीज़ उन्हें पसंद थी बेटा बिना कहे ले आया। और ये तो एक माँ के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है कि बच्चे माँ बाप की बात को बिना कहे समझ जाएं, उनकी नीड को समझें। तो अम्मा जी बड़ी खुश हुई और उसे बड़े प्यार से सहलाती रही बहुत देर तो कंबल को। फिर उन्होंने उसे उठा के तह बना के अपने संदूक में रख लिया। तो बेटे ने कहा, अम्मा इसे रख क्यों रही हो, इसे पुराने कंबल को फेंको और अब ये नया ओढ़ा करो। तो कह रही, नहीं बेटा, अभी तो मेरे पैरों में दर्द है ना, मैं दवाई लगाती हूँ, तेल लगाती हूँ, तो इसकी स्मेल से ये खराब हो जाएगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं इस कंबल को यूज़ करूंगी। लेकिन उसके बाद भी अम्मा का दिमाग कंबल में रहता था। तो वो जब भी चलती फिरती आती जाती संदूक खोल के उस पर कंबल को हल्के हल्के हाथ फिरा के सहला सा देती थी। मतलब बड़ी खुश होती थी देख देख के, लेकिन उन्हें उसको ओढ़ा नहीं कि कहीं गंदा ना हो जाए। फिर एक दिन ऐसा आया कि अम्मा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और अम्मा बेड पे ही आ गई। अब वो उठ भी नहीं पाती थी, अब वो मतलब बेड से भी नहीं उठ पाती थी कि वो संदूक तक जाए और अपना कंबल देखें और उसको सहलाएं। तो लेकिन उनकी जो निगाह थी वो अदबद के वहीं चली जाती थी कंबल पे, संदूक पे, कि है मेरा कंबल इसमें है और मुझे बड़ा सुंदर है और मुझे वो ओढ़ना था, मैं ठीक हो जाऊंगी तो ओढ़ूंगी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया और अम्मा की डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो चलो सबको दुखी होता है, फिर उनका सब काम कुम हुए, सब अपने काम धंधों में लग गए। कुछ समय बाद उस कमरे की जब ज़रूरत पड़ी और उनका कमरा खोला गया अम्मा की, उसकी साफ़ सफाई हुई, तो जब संदूक खोला गया तो उसमें कंबल की जगह सिर्फ कुछ रेशे पड़े थे कंबल के और एक कीड़ा था, कंबल खाने वाला, कपड़े खाने वाला कीड़ा। तो बेटे ने देखा, उन्होंने उसको मार दिया कीड़े को कि भाई ये तो सारा ही कंबल खराब कर गया। तो दोस्तों वो कीड़ा कौन था? वो कीड़ा थी अम्मा जी, क्योंकि मरते हुए उनका मोह था पड़ा हुआ था अपने कंबल में। अब कंबल में मोह पड़ा था तो वो मर के भी मुक्त नहीं हुई। वो कीड़ा का उन्होंने जन्म लिया और वो कंबल में लग गई और उसको चाट गई। तो उन्होंने जन्म अनजाने कितने जन्म लिए सिर्फ उस कंबल के लिए। और वो मर जाती थी, फिर कीड़े का जन्म होता था, फिर उसको चाटती थी, फिर वो मर जाती थी, फिर अनगिनत उन्होंने जन्म लिए होंगे उस, जब तक वो कंबल उन्होंने खा नहीं लिया। मतलब मोह किसी भी चीज़ के प्रति इतना बुरा होता है कि इंसान को मुक्ति भी नहीं मिल पाती, वो अपने मोह में फंस के रह जाता है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है, या हमें यही करना है कि हमें फ्यूचर नहीं सोचना है कि फ्यूचर में क्या होगा, या फ्यूचर में, अरे जो है वो आज है, आज को जियो। अब किसी को क्या पता था आज ऐसे सरकमटेंसेस हो जाएंगे कि हम घर में बैठ, किसी ने सोचा था? नहीं सुना था। तो आप कहीं जाने लायक नहीं रहे, किसी ने कोई चीज़ बना रखी थी, कोई पार्टी का सोच रखा था, कुछ किसी का कुछ नहीं हुआ, सब वहीं रह गया। तो मुंह में क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है, आप मार्केट में देखते हैं, लाते भी हैं, तो उसको अभी यूज़ करो। अगर आपका मन है अपने लिए लाए हो, ये नहीं कि चलो थोड़े दिन बाद देखूंगा, अच्छा ठीक है अब ये निकल जाए सीजन, अब तब करूंगा, तब तब तो फिर कभी आता ही नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है, कोई टॉवल है, कोई कपड़े हैं, कोई चादर है, अगर आपको चीज़ समझ में आई है, आप लाए हो प्यार से, तो उसको उसी दिन यूज़ करो। और रखे रखे कि इसको अच्छे टाइम पे पाए, फिर कई बार मोटे हो गए, पतले हो गए, वो चीज़ फिट नहीं आई या आपने नहीं करे, तो फिर वो सब चीज़ रह जाती है। और फिर वही वाली बात होती है कि मुंह में अटक जाते हैं, मुंह में अटक जाते हैं, वहीं यहीं रह जाते हैं। इसलिए यह जो है आज है, उसको आप खुल के जियो, अपने मन से जियो, तो आपकी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी और आप किसी चीज़ में अटकोगे नहीं और पूरे शांति से अपना आपका अंत होगा। नमस्कार।